गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, योर चैनल स्टॉक आनंद। और आपके सामने वापस से मैं अभिषेक आनंद डिस्कस करेंगे आज के मार्केट के बारे में, आगे के मार्केट के बारे में। क्या हमारा डिस्कशन था, आगे का क्या डिस्कशन रहेगा, क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या हलचल मच रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वीक, उन सारी चीजों की एक समरी हम लोग तैयार करेंगे। जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से मार्केट में कहीं ना कहीं ग्लोबल हलचल तो मच चुकी है। ठीक है, आपके मार्केट में, हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं वो अभी दिखा नहीं है, शुरू हो रहा है। और रहेगा इस पूरे वीक। जैसे कि कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्केट में हलचल रहेगी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्लूज। जापान का वो डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। दे विल डिसाइड ऑन फ्राइडे दैट whether they have to increase the rate or they are maintaining it on a constant level। तो वो सारी चीजों के बारे में, यूएस रेट कट होने वाला है नहीं होने वाला है, कितने बेसिस पॉइंट्स होने वाला है, सारी चीजें हैं। इन्फ्लेशन का डेटा आज इंडिया का आने वाला था, होलसेल वाला, नहीं आया। उसके पीछे रीजंस क्या है, रीजन क्या है वो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है डेटा गलत आ गया हो, उनको सही करने में वो लोग जुटे हो। समझ रहे हैं ना, मतलब गलत आ जाता है कभी कभी, उसको सही भी करना पड़ता है। तो देखते हैं। तो ये था एक आज के लिए। कल वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट में आज बायर के लिए या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी। एक लेवल हमारा ऊपर की तरफ टूटा था, ऊपर की तरफ हमारी अपॉर्चुनिटीज आई। कब एग्जिट करना है वो भी मैंने आपको लाइव मार्केट में, ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैंने मेंशन कर दिया कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो आप अपना एसएल यहाँ पे मेंटेन करें, और लॉन्ग ट्रेड में अगर बाय ट्रेड में है तो यहाँ पे एग्जिट कर लें। उसके बाद लेवल्स नीचे की तरफ भी उस एसएल को अगर आप लेवल के हिसाब से काउंटर काउंटर करते तो नीचे की तरफ भी आपको 70-80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी मिल जाता। वी विल डिस्कस द थिंग्स, है ना, उसको सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल इश्यूज तो, ग्लोबल क्लूज तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ साथ क्या हो रहा है ना कि आज जो मार्केट में एक पुल बैक, मतलब सॉरी, नीचे की तरफ जो अपने सेंटिमेंट्स निगेटिव देखे बिकॉज ऑफ द बजाज ग्रुप, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व सारे गिरे हुए थे। बजाज हाउसिंग आज बजाज हाउसिंग जो सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ है वो आज लिस्ट हुआ है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। उसके वजह से क्या हुआ ना कि कुछ कुछ प्रीफरेंस लेने के लिए बजाज के स्टॉक्स को होल्ड करके चल रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग ऑफ आया, और बजाज के वजह से, क्योंकि ये वेटेज है निफ्टी में, तो उसने निफ्टी को बहुत ज्यादा ऊपर जाने दिया नहीं। तो ये बजाज वाला इशू तो था आज। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग आज दिख रही थी, फिन निफ्टी में बजाज की वजह से ही शायद उतनी ज्यादा मजबूती दिखी नहीं, कहीं ना कहीं कमजोर दिखा है। कल एक्सपायरी है तो देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। मार्केट, एक चीज ध्यान रखिएगा सर, मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रही है ना, जिस तरह का मूवमेंट मार्केट में है, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं दोनों के लिए के बारे में बात करूँ, मैं चार्ट पे जाऊंगा तो उस चीजों को वैलिडेट भी करने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के मूवमेंट से ना एक बड़ा मूवमेंट आइदर साइड, मैं ना ऊपर बुलिश की तरफ बायस्ड हूँ ना बियरिश की तरफ बायस्ड हूँ, इन आइदर डायरेक्शन एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा, मिल सकता है। जिस तरह की मूवमेंट हम लोग चार्ट पे एनालाइज कर पा रहे हैं, तो वो मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी उस तरह की बातें हैं, निफ्टी में भी उस तरह की बातें हैं, फिर निफ्टी में भी हो सकती हैं। तो कल एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का हमारा बहुत ही छोटा डिस्कशन था लाइव मार्केट में, फिर भी मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट सेकेंड। उससे पहले निफ्टी के लेवल्स को मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, तो निफ्टी में आप ये देख रहे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, मतलब 2 दिन से ये जो मूवमेंट आई थी, अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट ऑन द थर्सडे, एक्सपायरी वाले दिन, फ्राइडे को भी पूरा दिन इसी रेंज में, और आज मंडे को भी इसी रेंज में। तो ये जो रेंज बन के निकल के आ रहा है ना, ये रेंज अगर टूटा तो भाई साहब एक मूवमेंट किसी भी साइड में आएगा। और ऑप्शन डेटा भी आपका उसी तरह से बिहेव कर रहा है। ऑप्शन डेटा भी निफ्टी का यही बोल रहा है कि भाई पुट राइटर्स और कॉल कॉल राइटर्स दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट टू इच अदर हैं।
मतलब दोनों एक ही ताकत के साथ लड़ाई दोनों में हो रही है। तो अगर ऊपर का लेवल आप मेंशन करना चाहें तो ये वाला लेवल कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, मैं मोटा मोटी एक आइडिया मैं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, कोई वीडियो में वो टेक्निकलिटीज वाली बात होती नहीं है। और ये वाला लेवल, ठीक है, 330 का लेवल हम लोगों का कल का भी लेवल था, ये आज लाइव मार्केट में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, अगर लाइव मार्केट की बात मैं करूं तो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। आज का क्या हमारा डिस्कशन था, ये 330 का जो लेवल आप देख रहे हैं ना, 330 का लेवल हमारा कल का ही डिस्कशन और आज का भी डिस्कशन था। जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। और ये देखिए, ठीक है, ये हमारा आज का डिस्कशन है। आप देखेंगे निफ्टी इफ सस्टेन्स अबव, निफ्टी का भी देख लेते हैं, 25,400, 400 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, कैन टारगेट फॉर 460 और 500। ठीक है, उसके बाद डाउन साइड मूव इज पॉसिबल आफ्टर 330। तो 330 तो ओवरऑल जो लेवल था हमारा उसके नीचे तो गया नहीं। उसके बाद बैंक निफ्टी का ये लेवल है 52,000 के लिए, अगर ऊपर सस्टेन करती है तो 52,250 और 400 का हमारा लेवल होगा। मैं बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, ये देखिए, है ना, downside move is possible after 51,850 and for targeting for 51,700 and 500। डीएलएफ का एक ऑब्जर्वेशन था 855 875 के बीच में आपको इसको ऑब्जर्व करना है, बाय करके चल सकते हैं। 7 to 11 ट्रेडिंग डेज, टारगेट 904 92 968, एसएल 835 का मेंटेन करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10:17 पर मैंने मैसेज किया था कीप एसएल ऑफ 25,410। ठीक है, ये 10:17 पर in Nifty and 52,130 in Bank Nifty if mid any long buy position, क्योंकि हमारा लेवल ब्रीच हुआ था तो, और मिड हाई नौकरी का एक हमारा ऑब्जर्वेशन था फ्राइडे को, ऑब्जर्वेशन कॉल, ये 7,943 रुपए का हमारा, ठीक है, हाई लगा है। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम लोगों का क्या डिस्कशन चल रहा था अभी, कि ये जो ओवरऑल लेवल है ना 330 हमारा पहले से है, ये हमने लाइव मार्केट में भी डिस्कस किया और कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया 335। ये लेवल अगर नीचे की तरफ टूटे या फिर 440 या 400 420 430 440 वाला लेवल ऊपर की तरफ टूटे, एक बहुत अच्छा मूवमेंट, मतलब आप लेके चले कि 200-300 पॉइंट वाला मूवमेंट आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिमल्टेनियसली इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो 400 500 1000 पॉइंट का मूवमेंट भी, 700 800 पॉइंट का भी मूवमेंट, आप 700 to 800 पॉइंट्स का भी मूवमेंट आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं एक्सपेक्ट। 25,300 400 का लेवल लेके चलिए, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक बार ध्यान रखिएगा, 400 का लेवल लेके चलिए निफ्टी में, पहला लेवल 24,400। अगर 400 के ऊपर ही सस्टेन करती है, जो कि आज का भी हमारा अपडेट था, कल के वीडियो में भी हमारा डिस्कशन था और आज भी डिस्कशन रहेगा कि 400 इज द क्रूशियल लेवल। इफ निफ्टी इज सस्टेनिंग अबव 25,400, इट कैन गो अप टू 460 एंड देन 500। ठीक है, 460 विल बी द immediate target if it is sustaining above 25,400, and 460 will be the immediate target, and the final target for tomorrow will be 25,500। ठीक है, तो ये लेवल आप लेके चल सकते हैं। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द डाउन साइड एरिया, डाउन साइड एरिया हमारा स्टार्ट हो जाएगा 25,350, जो कि प्रीवियस क्लोज भी है, हमारा लेवल भी है 330 का। तो 350 के नीचे अगर कल से थोड़ा सस्टेन करने लग जाती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25,300 हम देख लें आसानी से, वी कैन सी 25, मतलब इमीडिएट टारगेट आपका क्या होगा 25,300 एंड देन 260। ठीक है, तो ये लेवल आप मार्क निफ्टी में करके कल के लिए चले। और मूवमेंट अगर आती है तो अगर ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आती है तो आप अपने टारगेट को ट्रेल करके भी चलें, ताकि एक बड़ी मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट इन केस अगर आ जाती है तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से ऑन द बेस्ट लेवल आप उसको ग्रैब आउट कर पाए। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट।
पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं डिलीट करूं। और पहला लेवल अगर ऊपर की तरफ आप देखें 52,200, ऑब्वियसली 52,200 अगर ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, देन वी कैन हैव इमीडिएट टारगेट 52,200 के बाद 350 एंड 500। ठीक है, अगर 350 में और 500 अगर मैं प्लॉट कर पाऊं, ये वाला लेवल आप मार्क करके चले ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए। अगर नीचे आप आना चाहते हैं तो मतलब आप नहीं आना चाहते हैं, अगर बैंक निफ्टी आना चाहेगी तो 52,100 का लेवल क्रूशियल होगा इनिशियली। ठीक है, 52,100 अगर टूटता है तभी आप बियरिश ट्रेड में घुसे, मतलब मंदी वाले सौदे में आप घुसे। 52,100 के बाद विल बी द 52,000 का लेवल, ये आप लेके चले, क्योंकि 52,000 राउंड फिगर है तो इसको आप टारगेट की तरह लेके चले। बहुत बड़ा कोई टारगेट अभी बन के नहीं आ रहा है, बिकॉज इंडिया विक्स भी बहुत नीचे है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है। हो सकता है ये सब सारा रेंज एक ही बार में टूट जाए, और नीचे की तरफ फाइनल जो होगा 51,800 का लेवल आप लेके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 850 या 830 का लेवल। ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल होगा, जिस हिसाब से नैरो रेंज में बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ट्रेवल कर रही है, तो रेंज हमारा भी थोड़ा सा नैरो हुआ है। लाइव मार्केट में डिस्कस करते रहेंगे, जिस तरह के रेंज के अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक निफ्टी बिहेव करती है उस हिसाब से हम लोग भी डिस्कस करते रहेंगे। टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में हमारे साथ आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में टेलीग्राम का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डायरेक्टली उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव मार्केट में फ्रॉम 9:15 टू 3:30 जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मेरा जो एनालिसिस होगा निफ्टी को लेके, जो भी अपडेट्स होगी, कोई स्टॉक अगर अच्छा लग रहा होगा तो उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट होगा तो वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। और तो बिल्कुल वहां पे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के लिंक के थ्रू। ऑप्शन डेटा सिंपल है, ज्यादा बहुत बड़ा कोई चेंज है नहीं, मतलब बहुत बड़ा कोई बड़ी कोई बात है नहीं ऑप्शन डेटा को लेके। सिंपल ये समझिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कॉल और पुट राइटिंग आईटीएम में है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिधर भी मूवमेंट आएगी ना, वो सामने वाले के एसएल को ट्रेल कराना स्टार्ट कर देगा, और एक बार ये एसएल टक 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 ट्रेल होना स्टार्ट हुआ तो फिर एक शार्प मूवमेंट ऊपर या शार्प मूवमेंट नीचे आप देख सकते हैं। मतलब अगर मान के चलिए 52,000 या 25,500 पे कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग का मतलब कॉल बेचा हुआ है और दे आर एक्सपेक्टिंग कि 25,500 के ऊपर मार्केट नहीं जा रही। अगर एक बारी 25,500 के ऊपर चली गई तो उनका एसएल ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो एसएल ट्रिगर होने की वजह से ही 100-200 पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का चीज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है, पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए रेदर देन अगर कुछ भी, अनलेस कुछ खराब न्यूज ग्लोबल नहीं आती है। इंडियन मार्केट में सब अच्छा ही चलता है, तो अच्छा ही चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कल लाइव मार्केट में ऑब्वियसली। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा सर, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एज मच एज यू कैन शेयर द वीडियो, ताकि एक बेसिक आइडिया रहे उनको। बहुत बड़ी टेक्निकलिटीज तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जो भी लेमन लैंग्वेज की तरह मुझे समझ में आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी समझ में आए। और लेवल्स को तो मार्केट रिस्पेक्ट हमारे लेवल्स को कर ही रही है। ठीक है, तो लाइक करिए, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही देखते रहिए, लाइव मार्केट में मिलते हैं कल अपने लाइव अपडेट्स के साथ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कल के लिए हम, क्योंकि ये वीक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज शायद दे दे, और आपके पास बहुत अच्छा अच्छा मौका मिल सकता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी रहेगी, बहुत मेजर इवेंट्स हैं, तो शायद हो सकता है उसके बाद मौका ना मिले कुछ दिनों के लिए। कोशिश करिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए स्टॉक आनंद। मैं था अभिषेक आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद।